हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे मैजिक के बारे में जो न सिर्फ पावरफुल है बल्कि दुनिया के सबसे कॉम्प्लेक्स और मिस्टीरियस फोर्सेस में से एक है। हाँ, मैं बात कर रही हूँ आर्केन मैजिक की। आपने आर्केन सीरीज देखी होगी, पर आर्केन असल में है क्या? आज की वीडियो में हम इसके बारे में सब कुछ जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आर्केन एक ऐसी स्पेशल मैजिक है जो काफी कोल्ड और लॉजिकल होती है। मतलब ये इमोशंस और फीलिंग्स पर नहीं बल्कि दिमाग और कैलकुलेशन पर काम करती है। ये मैजिक वक्त और स्पेस को ट्विस्ट कर सकती है और माना का फ्लो कंट्रोल कर सकती है। माना को हम एक एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं, जैसे पानी का फ्लो। अगर माना को पानी मान लो तो आर्केन उसका स्टीम प्रेशर है, पावरफुल और वॉलेटाइल। आर्केन इतनी ज्यादा पावरफुल और कंसिस्टेंट है कि ये लगभग एक एलिमेंट जैसे बिहेव करती है। मैजिकल दुनिया में आर्केन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ऑर्डर और डिसऑर्डर। ऑर्डर वक्त और रूल्स का रिप्रेजेंटेशन है। ये एक कॉस्मिक फोर्स है जो दुनिया में आर्केन मैजिक के फॉर्म में दिखाई जाती है। आर्केन एनर्जी अपने नेचर में अनस्टेबल होती है। इसका यूज करने के लिए बहुत ज्यादा एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन चाहिए। दूसरी तरफ डिसऑर्डर का रिप्रेजेंटेशन होता है फेल मैजिक, जो डिस्ट्रक्टिव और एडिक्टिव एनर्जी होती है। फेल मैजिक इंसानों की लाइफ फोर्स को खींचकर और उनकी आत्माओं को कंज्यूम करके पावर देती है। आर्केन और फेल एनर्जीज एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं और एक दूसरे को बैलेंस और इनकाउंटर करते हैं। आर्केन की दुनिया का फाउंडेशन एनर्जी है जो मैजिक और साइंस के बीच एक ब्रिज बनाती है। ये एक बेसिक फोर्स है जो दुनिया को चलाती है और लाइफ के क्रिएशन का सोर्स है। इस एनर्जी को हम ली लाइन से ड्रॉ कर सकते हैं, जो प्लैनेट के अंदर के मैजिक के चैनल्स हैं। ली लाइंस को हम प्लैनेट की ब्लड वेसल की तरह समझ सकते हैं, बस ब्लड की जगह आर्केन मैजिक फ्लो करती है। आर्केन मैजिक का असली रंग व्हाइट या वॉयलेट होता है। अगर इस मैजिक का यूज दूसरे तरह के मैजिक को बेंड करने के लिए किया जाए तो ये उनकी क्वालिटीज और कलर ले लेती है, जैसे फायर मैजिक के लिए रेड या ऑरेंज ग्लो, आइस मैजिक के लिए ब्लू और टाइम मैजिक के लिए ब्रोंज कलर। आर्केन मैजिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है सनवेल। वर्ल्ड ऑफ वॉरक्राफ्ट के लोर में ये हाई एल्व्स के लिए सेक्रेट था और उनके सिविलाइजेशन का हार्ट था, जो उनको इमेंस मैजिकल एनर्जी और प्रॉस्पेरिटी देता था। हाई एल्व्स ने समझा कि लाइट और आर्केन को अगर सही बैलेंस किया जाए तो एक पावरफुल कॉम्बो बन सकता है। मैडिव, जो एक आर्केन के मिस्टीरियस और पावरफुल कैरेक्टर हैं, उन्होंने बताया था कि जब एक मेज आर्केन से फायर बनाता है तो वो सिर्फ आसपास के फायर की एनर्जी को इकट्ठा करता है। यानी फायर को क्रिएट नहीं किया जाता, बस उसकी एनर्जी को बुलाया जाता है। और हाँ, अगर मेज का माना खत्म हो जाए तो वो जादू नहीं कर सकता। माना को रीजनरेट करने के लिए उन्हें प्रोटीन रिच फूड खाना पड़ता है, जैसे एंटोनिडास ने बनाया था। मेज के लिए काम रहना बहुत जरूरी है क्योंकि स्ट्रेस और एंजाइटी उनकी मैजिकल एबिलिटीज को कमजोर बनाते हैं। आर्केन मैजिक एक ऐसी चीज है जो लगभग कुछ भी कर सकती है और इसकी लिमिट सिर्फ कास्टर की इमेजिनेशन पर होती है, यानी जो जादू कर रहा है। ये स्पेस और टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है और रियलिटी को बेंड करने की ताकत रखती है। इसका यूज बहुत सारी चीजें बनाने और करने के लिए हो सकता है, जैसे फूड और ड्रिंक्स बनाना, माना जेम्स क्रिएट करना, टेम्परेरी इंटेलिजेंस को बूस्ट करना, खुद को और अपने अलाइज को इनविजिबल या इनऑडिबल बनाना, मल्टीपल सेल्फ इमेजेस बनाकर एनिमीज को कंफ्यूज करना, पॉलीमॉर्फ करके चीजें या इंसान को कुछ और बना देना, प्रोजेक्शंस के जरिए दूर बैठकर कम्युनिकेट करना और दूसरे रेसेस की लैंग्वेजेस को समझने के लिए मैजिक यूज करना। आर्केन मैजिक का यूज प्रोटेक्शन के लिए भी बहुत एडवांस और वर्सेटाइल होता है। पावरफुल मेजेस जैसे जैना और थेल्सरा बड़े आर्केन बैरियर्स क्रिएट कर सकते हैं जो बड़े ग्रुप्स को प्रोटेक्ट करते हैं। डेलेरन को प्रोटेक्ट करने के लिए किरिन तौर ने सिटी वाइड शील्ड्स बनाया जो ब्लू ड्रैगन फ्लाइट के अटैक को रोक सकते थे। आर्केन मैजिक एक ऐसी चीज है जो जितना पावरफुल है उनके लिए वो उतनी डेंजरस भी हो सकती है। जितना ज्यादा आर्केन मैजिक का यूज करते हैं उतना ज्यादा मैजिक का स्ट्रेस स्पेल कास्टर पर पड़ता है। मैजिक का स्ट्रेस मेजिस को जल्दी बूढ़ा बना देता है और उनके बाल जल्दी ग्रे हो जाते हैं। ये इंसान को करप्ट कर सकता है। इस जादू की प्रैक्टिस इंसान को एडिक्टेड बना देती है। ये रूल्स एक कांस्टेंट वार्निंग है जो उन लोगों के लिए जो आर्केन मैजिक की दुनिया में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं। इस पावर के साथ खुदगर्जी और नए खतरे हमेशा छुपे रहते हैं। सिंपैथी का कॉन्सेप्ट कहता है कि एक इंसान और उसके थ्रू इस्तेमाल की गई चीजों के बीच एक गहरा रिश्ता बन जाता है, जो वक्त के साथ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब चीजों का इस्तेमाल और ज्यादा सोच समझकर किया जाता है। हर इंसान का अपना ऑरा होता है और जब कोई चीज उसके साथ कनेक्ट होती है तो उसकी वाइब्रेशन की वजह से वो चीज उस इंसान से जुड़ी एनर्जीज को समझने लगता है और उसका असर इंसान पर भी पड़ता है। वहीं किरिन तौर के मेजेस ने जादू को 8 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हर एक कैटेगरी एक अलग तरह के मैजिक को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन उनका कहना है कि अलग अलग मैजिक टाइप्स को कंबाइन करना काफी डेंजरस हो सकता है
क्योंकि इन्हें मिक्स करने से अनप्रिडिक्टेबल और डिस्ट्रक्टिव स्पेल्स बन सकते हैं। अगर मल्टीपल मैजिक स्कूल को कंबाइन किया जाए तो वो काफी पावरफुल स्पेल्स क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन किरिन तौर के मेजेस हमेशा इसके रिस्क से कॉशियस रहने की सलाह देते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेल्स और आर्केन रिसर्च ब्रांचेस हैं जो किरिन तौर के मेंबर के लिए कम्प्लीटली फॉरबिडन है, जो या तो वो बहुत ज्यादा डेंजरस है या अनएथिकल। जबकि नेक्रोमेंसी को आर्केन मैजिक का एक हिस्सा माना जाता है और इसे आर्केन आर्ट भी कहा गया है। ये असल में डेथ मैजिक का एक अलग ब्रांच है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आर्केन मैजिक के बारे में। जैसा कि आपने देखा, आर्केन एक कॉम्प्लेक्स और पावरफुल मैजिक है जो दुनिया को चलाने की ताकत रखती है। अब आपको समझ आ गया होगा कि आर्केन मैजिक की असली पावर कहाँ से आती है और इसका यूज किस तरह होता है। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय, अपना ख्याल रखिए।